अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। होपफुली सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ही खैरियत से हूँ। और आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार चना दाल बना रहे हैं, वो भी बिल्कुल ढाबे जैसे स्टाइल में। रेसिपी बहुत ही ज़्यादा सिंपल और यूनिक होने वाली है, तो जल्दी से बढ़ते हैं अपनी सिंपल सी और मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ मैंने चने की दाल को वॉश करके तकरीबन 5 से 6 घंटे जो है मैंने भिगो के रख दिया था, और उसके बाद मैंने यहाँ पे बॉईल कर लिया है। यहाँ पे चने की दाल जो है बहुत ही अच्छे से बॉईल हो चुकी है, तकरीबन 90% कुक हो चुके हैं। बाकी 10% हम इसे जब हम आगे कुक करेंगे तो इसमें ये पक जाएंगे। और अब यहाँ मैंने एक कढ़ाई में ले लिया है सरसों का तेल, और ये गर्म हो जाए तो इसमें हम शामिल करेंगे बारीक कटी हुई प्याज। और यहाँ हमने प्याज को अच्छे से सौते करना है, बहुत ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का गोल्डन कलर आने तक हमने इसे सौते करना है। जब प्याज में हल्का गोल्डन कलर आ जाए तो इसमें शामिल करेंगे हरी मिर्चें, कटी हुई हरी मिर्चें और टमाटर शामिल करेंगे। इन तीनों चीज़ों को हमने हाई फ्लेम पे तकरीबन 1.5 से 2 मिनट के लिए कुक करना है, ताकि तीनों चीज़ें जो हैं वो अच्छे से सौते हो जाए, टमाटर और हरी मिर्चें भी जो है वो सॉफ्ट हो जाएं। तो बस इतना हमने इसे फ्राई करना है हाई फ्लेम पे। तो टमाटर, हरी मिर्ची और प्याज अच्छे से सौते हो चुके हैं, बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने जो है वो कढ़ाई को थोड़ी सी टेढ़ी कर दी है, इस वजह से ताकि जो इसमें से ऑयल है वो सेपरेट हो जाए। और अब हमने इन तीनों चीज़ों को, टमाटर, प्याज और हरी मिर्चों को जो है वो अच्छे से ब्लेंड करना है। तो बस यहाँ पे जैसे ही सारा तेल इसमें से निकल आएगा तो फिर मैं यहाँ पे इसे बहुत ही अच्छे से थोड़े से पानी के साथ जो है वो बिल्कुल पीस लूँगी, अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लूँगी। अब उसी कढ़ाई में मैंने मज़ीद सरसों का तेल लिया है, और वो गर्म हो जाए तो इसमें जो हमने पेस्ट तैयार किया है टमाटर, हरी मिर्च और प्याज के साथ, वो पेस्ट हमने इसमें शामिल कर देना। आप देख सकते हैं कितना ही खूबसूरत कलर आया है, क्योंकि हमने इन तीनों चीज़ों को पहले अच्छे से कुक किया था, उसके बाद इसका पेस्ट तैयार किया है। तो कलर जो है वो बहुत ही खूबसूरत आने वाला है दाल का। अब हम इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन का खूब सारा पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद हमने यहाँ पे मसालों की करनी है भुनाई बहुत ही अच्छे से, और फ्लेम मैंने मीडियम टू हाई रखा हुआ है, ताकि मसाले जो हैं बहुत ही अच्छे से भुन जाएं। एक से 1.5 मिनट बाद हम इसमें शामिल करेंगे नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर शामिल करेंगे। और ये मसाले शामिल करने के बाद हमने इसकी बहुत ही अच्छे से भुनाई करनी है। आप देख सकते हैं कि मैंने फ्लेम जो है वो हाई रखा हुआ है, और कितना ही खूबसूरत कलर आया है मसाले का। बस इसी तरह कलर आना चाहिए, तभी हमारा जो दाल है वो बहुत ही ज़्यादा दिखने में भी खूबसूरत लगेगा और खाने में तो लगेगा ही बहुत ही मज़ेदार। तो यहाँ हाई फ्लेम पे मैंने 5 से 7 मिनट तक अच्छे से मसालों की भुनाई की है। जब मसाले अच्छे से भुन जाए, तेल ऊपर आ जाए, तो अब हमने इसमें बॉईल किए हुए चने की दाल जो है वो शामिल करनी है। मसालों को दाल के साथ हमने हाई फ्लेम पे तकरीबन 5 मिनट तक कुक होने देना है, ताकि दाल भी मसालों के साथ अच्छे से भुन जाए। तो
तो यहाँ मुझे 5 मिनट हो चुके हैं भूनते हुए। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 कप पानी। पानी इसलिए शामिल करना है क्योंकि हमने दाल को 90% तक बॉईल किया था, बाकी 10% हमने अब इसे कुक करना है ताकि दाल जो है वो बहुत ही अच्छे से कुक हो जाए। उसके बाद जो है अब हमने यहाँ पे पानी में अच्छा सा उबाल आने देना है। जब दाल में उबाल आ जाए तो हमने इसे ढक के तकरीबन 10 से 15 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर कुक होने देना है। तो यहाँ पे मज़ेदार से दाल जो है वो बन के तैयार हो चुके हैं, मगर अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। अब हमने इसके लिए मज़ेदार सा तड़का तैयार करना है। तो यहाँ मैंने कढ़ाई में सरसों का तेल ले लिया है और ये दाल वगैरह में जो है ना वो सरसों के तेल का ही मज़ा आता है। तो यहाँ मैंने सरसों का तेल ले लिया है। जब वो गर्म हो जाए तो इसमें बारीक कटी हुई प्याज शामिल कर देंगे और यहाँ पे शामिल कर देंगे हरी मिर्चें शामिल कर देंगे साथ ही। और हमने यहाँ पे हरी मिर्चों को और प्याज को बहुत ही अच्छे से सौते करना है। इतना पकाना है कि प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए प्याज में। जब प्याज में गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तो लास्ट में हमने शामिल करना है इसमें टमाटर। टमाटर को भी मज़ीद हम इसमें 1 से 2 मिनट तक कुक करेंगे ताकि टमाटर भी थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। तो यहाँ पे हमारा तड़का बनके बिल्कुल ही तैयार हो चुका है। अब हम इस तड़के को जो है वो दाल में शामिल करेंगे। तो यहाँ अब दाल में हम तड़का लगाएंगे और आप देख सकते हैं कितना ही खूबसूरत लग रहा है ये, और कलर तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और खुशबू तो बहुत ही अमेजिंग। तो हम लास्ट में इसमें सब्ज़ धनिया शामिल करेंगे और यहाँ पे हमारी मज़ेदार सी चना दाल बनके बिल्कुल ही तैयार है, और वो भी बिल्कुल ढाबा स्टाइल में। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है और दिखने में कलर कितना खूबसूरत आया है आप देख सकते हैं। और जायका तो आपको तभी पता चलेगा जब आप इसे खुद घर पे बनाएंगे। होपफुली आपको रेसिपीज़ बहुत पसंद आ रही होंगी। अगर आपको रेसिपीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह इस तरह की नेक्स्ट मज़ेदार सी घर के खाने की वीडियोज़ में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।